Assalamu alaikum. Walaikum salam. My name is Umi Habiba. Basically, I am a professional graphic designer. Now I'm doing PL course from Sir Zishan Mazhar, and my idea is that कि हमें ना सोर्सिंग करते हुए बहुत मुश्किल होती है। हम PL कर रहे हैं, जो होल सेलर हैं और PL के जो भी हैं पर्सन, उनको सोर्सिंग में इसलिए प्रॉब्लम होती है कि हमें चाइना से माल उठाना पड़ता है। उसके लिए हमें DDP कॉस्ट और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे हमें सोर्सिंग चाइना से ना करनी पड़े। तो हमें उसके लिए तो ज़ाहिर है बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसके लिए बस ये मेरा आइडिया था कि उसके लिए हमारे, क्योंकि सर जो हैं वो यूके से करते हैं ना, बेसिकली यूके से ही करते हैं, तो इनके सारे फाइनेंशियल जो होते हैं वो सारे इनको नहीं करने पड़ते, देने नहीं पड़ते। बेसिकली जो बाकी बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होती है, अब वो हर कोई यूके से नहीं कर सकता, तो उनको चाइना से करना पड़ता है, चाहे होल सेल वाले हैं चाहे PL वाले हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसा पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि हमें सोर्सिंग चाइना से ना करनी पड़े। वो क्या है बेसिकली इसका आइडिया ये है कि पाकिस्तान जैसे अलीबाबा दुनिया के लिए एक लॉजिस्टिक्स के लिए या सोर्सिंग के लिए प्लेटफॉर्म है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं जहाँ पे जैसे दुनिया अलीबाबा से सोर्सिंग कर रही है, वो पाकिस्तान से सोर्सिंग कर रही है। ठीक। पाकिस्तान के सारे वेंडर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, क्योंकि उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरर्स को देखना पड़ता है, सप्लायर्स को देखना पड़ता है, उनके डायमंड्स वगैरह सारा, उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। और फिर जो शिपमेंट कॉस्ट, DTP कॉस्ट, परफॉर्मा इनवॉइस, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो अगर वही प्लेटफॉर्म चाइना की बजाय, अलीबाबा की बजाय पाकिस्तान में हो, तो हमें वो सारे फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होंगे। थैंक यू। मैं विभा, मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि ये पाकिस्तान में ऑलरेडी इस तरह के प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहे? मेरा नहीं ख्याल, नहीं, मेरा ख्याल 2-3 हैं जो कर रहे हैं। कौन सा? पाकिस्तान में सोर्सिंग रिलेटेड कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि सारी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को और जो मैन्युफैक्चरर होता है किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें। जो जिन प्लेटफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं बेसिकली वो खुद होल सेलर हैं, जैसे कि HHC है या इस तरह की और जो है बाज़ार है, HHC है, बेसिकली वो कर रहे हैं होल सेलिंग। मैन्युफैक्चरर्स वो लोग नहीं है यहाँ पे। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सारे मैन्युफैक्चरर, लाइक आपकी टिश्यू बॉक्स अपने नाम से बनवाना चाहते हैं, तो टिश्यू बॉक्स के सारे मैन्युफैक्चरर उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हमें चाइना नहीं जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में आप ऑर्डर प्लेस करें, पाकिस्तान से ही आपको बिल्ड करके पाकिस्तान में चाहिए पाकिस्तान में देंगे, यूके में चाहिए यूके में देंगे। आप कोशिश करें खुद डिटेल्स बताएं ताकि हमें आपकी वर्किंग का अंदाजा हो। सर जैसे बता रहे हैं ना कि हमें, जो आप लोग कह रहे हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, जैसे मरकज़ हो गया, उससे HEC वो ड्रॉप शिपर्स के लिए होता है, जो शॉपिफाई कर रहे होते हैं वो, ये सब कुछ शॉपिफाई वालों के लिए इजी है कि वो उधर से ड्रॉप शिपिंग कर लेते हैं। अब वो भी इतना कोई ऑथेंटिक नहीं है, तो इसीलिए जो PL है ना, उसके लिए ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी उसके लिए इन्वेस्टमेंट एक तो चाहिए होती है, ऑलरेडी उसके लिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। फिर उसके बाद हम लोग वैट पे करें, फिर इतने ज़्यादा चाइना से जब माल उठाएं, थोड़े 100 यूनिट भी जस्ट उठाने पड़े, तो उसके लिए भी हमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो एस्टैब्लिश हो गया ना कि चाइना से नहीं ले रहे हैं, पाकिस्तान से ले रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो है, इसका मैंने सिर्फ क्वेश्चन किया था कि कोई कंपैरेटर इसमें मौजूद है फील्ड में? नहीं है पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही। अच्छा, है ही नहीं। ओके, ठीक है। तो इसकी प्लेटफॉर्म कॉस्ट को निकाली आपने कि इसको ये डेवलप करेंगे आप, तो कितनी कॉस्ट निकलेगी इसकी? 2 करोड़ से ऊपर ही चाहिए होगा। 2 करोड़ से ऊपर, 20 मिलियन चाहिए। 20 मिलियन। अच्छा, और इसका आपने क्या निकाला है ROI? हमें क्या फायदा? 2 करोड़ हमने आपने स्पेंड कर दिए, हमें उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी मिलेगी और कब मिलेगी? और ये जो आप प्लेटफॉर्म है, इसको आप टाइमलाइन क्या है इसकी डिज़ाइन करने में, आप कितना टाइम देंगे? ज़ाहिर है अब जैसे कि ये इनेबलर्स है, इसको भी इतना अरसा नहीं हुआ, लेकिन ये मार्केटिंग से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। 2018 में हुआ ये, तो इतना अरसा नहीं हुआ, लेकिन मार्केटिंग की वजह से ये पूरी दुनिया में माना जाता है। तो इसी तरह हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं और इसकी मार्केटिंग करें। जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे उतना ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी होगी, और फिर लोग उसको देखेंगे और उससे सोर्सिंग करेंगे। चलें, आप इसकी थोड़ी ना वर्केबल इसकी फिजिबिलिटी तैयार करें इस प्रोजेक्ट की, जो आपने बताया ना प्रोजेक्ट,
इसमें आप देखें कि आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगी, फिर आपको कितने अरसे तक इसमें खुद स्टाफ को इसके अंदर जो चीज़ें इनपुट करनी है वो चलानी पड़ेंगी, फिर किस लेवल पे जाके आप लोग कुछ पैसे अर्न करना शुरू करेंगे, फिर आपका कस्टमर जो होगा उससे आपने कैसे पैसे चार्ज करने हैं इंफॉर्मेशन देने के, क्योंकि आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके फ्री इंफॉर्मेशन ले रहा है तो आपने पैसे जो आपका सप्लायर है उससे चार्ज करने हैं। तो कितने लोगों को आप राज़ी कर लेंगे कि हम अगर आपको ऑर्डर देते हैं तो आप इतने पैसे में देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद वर्किंग करें, फिर आप नेक्स्ट जो है ना हमसे फिर देखिए 3 चीज़ें ना बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपके लिए भी, जो आप लोग पीछे मेरा सुन रहे हैं। नंबर 1 कि आपको इस प्रोजेक्ट करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, नंबर 1। और उस टाइम की टाइमलाइन होती है कि स्टेप्स बना लें उसके 6 स्टेप्स, कि 2 महीने के बाद हम इस मुकाम पे पहुंचेंगे, 4 के बाद इधर, 6 के बाद इधर, साल के बाद हम इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर देंगे। टाइमलाइन नंबर 1, द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और किस किस फेज में कितनी चाहिए। अगर आपने 2 करोड़ कहा ना तो वो जरूरी नहीं फौरन 2 करोड़ आपने लगा देना है, आपको फेजेस में वो चाहिए होगी ना, एक वो ब्रेकअप ऑफ द फेजेस। आपका आइडिया इनका अच्छा है, अगर कंपैरेटर नहीं है तो, अगर कंपैरेटर नहीं है तो ये आइडिया मुझे क्लिक किया वैसे आपका। और तीसरे नंबर पे कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़ रुपया लगा दिया, कितना आएगा और वो कब आएगा, कोई बात नहीं, उसकी वर्किंग करें आप। टाइम चेकिंग तो सारे काम ही होते हैं दुनिया में, लेकिन उसका पता होना कि कितना टाइम लगेगा। इन 3 पे जरा डेप्थ वर्किंग करें तो वी विल गेट बैक टू यू अगेन।